अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? सफलता का श्रेय एक किसी इंसान को तो मैं नहीं दे सकती। सबसे पहले तो वो परम शक्ति है जो हमें ये इस काबिल हमें बनाया है कि हम इतना पढ़ लिख के आज यहाँ पहुँच सकते हैं। तो पहले तो गॉड ग्रेस है। सेकंड मैं ये कहूँगी कि पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स मेरा शुरू से एक प्रेरणा स्रोत के रूप में रहे हैं। उनका जो स्ट्रगल है लाइफ का, उन्होंने हमें जो दिया, मतलब कि आप इतना पढ़ सको, इस लायक बन सको कि आप यहाँ खड़े हो, तो उनके लिए जो मेरी ड्यूटी बनती थी बस मुझे वो चीज़ पूरी करनी थी। तो वो मेरा सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत था कि मेरे को कुछ रिटर्न करना है। बहुत बहुत बढ़िया। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जो चीज़ मिलती है हमें ईश्वर से, हम उसका ग्रैटिट्यूड जो है वो आभार प्रकट करना कभी ना भूलें। हमारे पास जो भी ईश्वर ने दिया है उन्हीं की वजह से हमें सब कुछ मिला है, हमारे माता पिता भी और हमारी जीवन जी भी, तो हमें उनका शुक्रिया अदा करना नहीं भूलना चाहिए और आपने उसे सार्थक करके के साथ बताया। साथ गुरु को भी मैं ऐड करना चाहूँगी, लेकिन गुरु का जो रोल है ना वो पर्टिकुलर तो बहुत ज़्यादा मेजर है, क्योंकि उसके गाइड के बिना तो शायद हम एक पैर भी नहीं रख पाते। तो कहीं ना कहीं वो भी एक बहुत बड़ा वो सपोर्टर है कि तुम चलो मैं पीछे हूँ, वो वैसा सपोर्टर है। प्रेरणा स्रोत की आपको जानना ही है, इसके पीछे जो आपको प्रेरणा मिल रही है वो पर्टिकुलर पेरेंट्स हैं मेरे। पेरेंट्स तो हर एक बच्चे के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण आधार होते हैं, उनके बिना तो जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। और आपने जो उन्हें पूरा करके दिखाया, ये एक तरीके से ये इससे बड़ा क्या हो सकता है जो हम उनके लिए और तो कुछ नहीं कर सकते। जो उन्होंने आपको मौका दिया पढ़ने का और आपने उसे पूरा करके दिखाया, उनका सपना पूरा किया, इससे बड़ी खुशी हम क्या दे सकते हैं। और आगे भी आप अपने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आरजेएस बनने के बाद भी मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बहुत ही बेहतरीन रूप में काम करेंगी, जुडिशरी में एक बहुत अच्छी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी। जितना कि मैं प्रियंका को जानती हूँ, शी इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग एंड डिवोटी कैंडिडेट एंड डेडिकेशन के साथ इन्होंने काम किया, मेहनत की और इस जगह को हासिल किया है। तो बहुत बहुत सी शुभकामनाएं आपको, आपके पेरेंट्स को कि आपने इस लक्ष्य की प्राप्ति की। आप स्टूडेंट्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे कि इन्हें तैयारी कैसे करनी चाहिए, जो आगे आने वाली पीढ़ी है हमारी, उसके लिए क्या कहना है आपको? जैसे कि इस एग्ज़ाम में हमने सबने ही देखा कि एक लैंग्वेज पोर्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो लैंग्वेज पोर्शन को फोकस स्टार्टिंग से जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसी समय से करके चलिए। और दूसरी चीज़ जो कहीं ना कहीं जो कमी की वजह से जो बच्चे रह रहे हैं वो है कि बेयर एक्ट वो ठीक से नहीं कवर कर पा रहे। बेयर एक्ट का तो कोई भी पोर्शन, चाहे एग्जाम्पल भी है ना, तो पढ़िए आप उनको। एटलीस्ट एक सेक्शन में 10 एग्जाम्पल है, आप उसको 10 बार पढ़ रहे तो 10 बार एग्जाम्पल पढ़िए। गो थ्रू कंटिन्यू करते रहिए, सबसे ज़्यादा जरूरी कंटिन्यू। थैंक यू वेरी मच प्रियंका। और प्रियंका के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि तैयारी इतनी चुपचाप और खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। प्रियंका ने वही शोर मचाया है। हमें बहुत बहुत खुशी है प्रियंका के सिलेक्शन की और बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।